व्हाट्सअप गाइस, भाई इंडिया जीत गई है मैच और विराट कोहली की सेंचुरी देख के भाई किस किस को सुकून मिला। भाई विंटेज विराट कोहली इज बैक और करते भाई साथ में जो एबी भाई का क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। देखा ना धोनी का ऐसे करके आया था, ऐसे साल से ज्यादा डीप जाने की कोशिश कर रहा था ये कॉर्बिन बोस, फेल दिया भाई लोगों, जीत गई इंडिया। अब ना कोई घबराहट ना तो परेशानी है, तुम सामने बैठी हो रब की मेहरबानी है। क्या हुआ? कुलदीप ने धर लिए, पेल दिए भाई। अगर वो कुलदीप 2-3 बॉल में 2 विकेट नहीं लेता तो एक मैच हाथ से निकल गया था। आज लाइक सब्सक्राइब करके अब भाई चीकू का शतक बिना मतलब खराब थोड़ी हो जाएगा यार, हद हो गई। खींच के रखो काम। मेरे थाला के ग्राउंड में कोई भी मेरे थाले से ज्यादा डीप नहीं जा पाएगा भाई लोग। पैसा वसूल मैच हुआ है। कुछ लोग रोएंगे 350 करके भी ऐसा मुश्किल से जीते हैं। और अगर यही 125 रनों से जीत जाते हैं भैया, वनडे क्रिकेट खत्म हो रहा है, फिर फॉर्मेट खत्म हो जाता। ए भाई तुम कैसे खुश रहोगे? पहले तो कोई फॉर्म भर दो, फिर देख लेंगे आगे की हमारी खुशी हासिल करने के लिए ये क्राइटेरिया है। एंटरटेनिंग मैच हुआ है, भारत की तक विराट जीत हुई है। रन 17 से ही जीते हैं। देखिए बॉलिंग वीक है, वो रोना तो हम मैच से 2 दिन पहले करके जा चुके हैं ना ब्रो, उस पे भी आएंगे, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले लाइक कौन करेगा? नहीं मतलब सब्सक्राइब कौन करेगा? का लाइव कौन देखेगा? ये लाइव को बहुत छोटा रखेंगे भाई लोगों, क्योंकि उस्ताद होनी थके हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आ रहे हैं भाई लोगों। वेलकम, सभी भाइयों का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई लोगों साउथ अफ्रीका ने क्या क्रिकेट खेली है, क्या बेहतरीन क्रिकेट खेली है। भले ही वहां पे ओस आ गई हो, भले ही ड्यू पड़ गया हो, भले ही वहां पे हमारी कमियां हैं कि हम बुमराह नहीं लेके गए हुए, हमने शामी को इग्नोर कर दिया है, हम सिराज को भी नहीं लेके गए। मेरे गौती की मस्ती तो देखो, मेरे अगरकर की मस्ती तो देखो, जेएनडी मस्ती। ये अपने एक्सपीरियंस्ड बॉलर ही घर पे इधर उधर दाएं बाएं छोड़ के चले गए। क्यों? बस हुई। और बल्लेबाजी में हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। नहीं मतलब जो तुम ये सोच रहे हो वो सब समझ में आ रहा है अपने को। साउथ अफ्रीका की तारीफ अब कैंसिल होगी, बाद में करूंगा 2 मिनट के बाद। ये जो इनकी जेएनडी मस्ती है भाई लोगों, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज। आइए, विराट कोहली रन बनाए, रोहित शर्मा रन बनाए, बॉलिंग ऐसी लेके जाओ कि जलील ही हो जाओ, और फिर उसको ट्रांजिशन का नाम दे दो। घर में 2-0 से पिल गए साउथ अफ्रीका से, से लेके कोच से लेके और इधर उधर वाले बंदे सारे ट्रांजिशन पे चल रहा है। हाँ, आज से पहले तो किसी का चला ही नहीं, आज से पहले तो कोई यंगस्टर आए नहीं, सारे 38-34 साल के भर्ती कर रखे हैं। ये जो स्कीम है तुम्हारी हमें सब समझ में लगती है। उधर विराट रोहित की मेहनत पे पानी फिर जाए और फिर कह दो ट्रांजिशन पेज चल रहा है। देखिए अभी भी मुद्दा ये है भाई लोगों, समझने वाली बात है। यहाँ पे विराट कोहली की बहुत बेहतरीन पारी आई है बल्ले से, बाकी लड़कों ने भी परफॉर्मेंस दी है। कर करा के हम 350 पहुंच गए थे और हमने साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें जल्दी भी गिरा ली थी। उसके बावजूद भी भाई अगर उनके पास 1 विकेट और होता वो शायद जीत सकते थे इस मैच को। बहुत सारी बिल्कुल आखिर में तो आऊंगा, थोड़ा सा इसको मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश करूंगा इस लाइव में, बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे भाई लोगों। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। नहीं, विराट कोहली की बारी मिड इनिंग में हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद करेंगे भाई लोगों। कुलदीप यादव की भाई लोगों वो 3 बॉल जिसमें 2 विकेट आई, मार्को यंसन निपटा और फिर वो ब्रिश करके जो प्लेयर है वो निपट गया भाई लोगों। उन्होंने इतनी बेहतरीन पारी खेली, एक ने 72 रन बनाए 80 बॉल में। वो टिपिकल वनडे की पारी सजा रहा था, कौन? ब्रिट्स करके जो प्लेयर है उनका। और जो दूसरा है ये हमारा ही है, पंजाब का आदमी, बोराया हुआ है, पगलाया हुआ है। इसको किसी ने बता दिया कि पंजाब की टीम आईपीएल जीत सकती थी, इसके दौरे से पड़ रहे हैं। अब ये अलग ही लेवल पे जा रहा है। अब टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, एक ही तरीके से खेल रहा है। इसका गेर ही एक लगा हुआ, फंसा हुआ बेसिकली। ये 70 रन बना गया 39 बॉल में। स्ट्राइक रेट इसका देखो 180 का जा रहा है भाई लोगों सीधा। बहुत बेहतरीन पारी खेला है। ये 130 पे कितने 5 आउट होने के बाद 130 पे भाई, ये जब आउट हुआ है वहां पे क्या सिचुएशन थी? 102 बॉल में कितने चाहिए थे? 120-22 रन चाहिए थे। यही सिचुएशन था। 120 बॉल में 144 चाहिए था, लेकिन 100 बॉल में 102 बॉल में 120 रन चाहिए था। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। जो भाई विकेट जब आए ना, भाई मेरा ये मत है कि जो हमारा कुलदीप है उसने इस मैच को भाई लोगों जिताया है, वापस इंडिया की तरफ ये मैच डाल दिया है। उसके बाद बाकी लड़कों के भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप ऐसी थी। वहां मेरे राहुलिया के तो घड़े लग चुके थे। मेरा राहुलिया गौती की तरफ देख रहा था भाई, बता भाई, फेंटा भी खड़ा हो गया था वहां पे। फेंटा ने भी अपना योगदान दिया था, पंत को सारा का सारा ज्ञान दे दिया एक ही मैच में सारा। 2027 वनडे वर्ल्ड कप का ज्ञान फेल दिया इनको रोकने के लिए।
तो भाई वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट विकेट थी। तो कुलदीप यादव ने बहुत ही शानदार और ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी डाली कुलदीप ने, उसका जिक्र ही कर लेते हैं। 4 विकेटें 68 रन देके, और वो 2 विकेट मैच विनिंग विकेट थी, वो बहुत ज्यादा जरूरी था भाई। यस अर्शदीप वो सेकंड लास्ट ओवर में जो छक्का खाया है ना, और छक्का खाने के बाद जो उसने बाकी की 3-4 बॉलें डाली हैं भाई लोगों, वो बहुत शानदार बॉल डाली, क्योंकि उसमें एक सिचुएशन ये क्रिएट हो गया था कि आखिरी ओवर में भाई उसको आंख बंद करके बल्ला चलाना ही था, क्योंकि आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, आखिरी 3 ओवरों में 38 रन चाहिए थे इनको। तो वहां पे कोई ऑप्शन उनके पास बचा नहीं था, लेकिन वो 3-4 बॉलें बहुत जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो अर्शदीप ने भी अच्छा वो एक तो सीप टाइप का मार गया था जाता, और ऊपर से भी बॉल ठीक ठाक ही डाला था। अर्श ने थोड़े रन ज्यादा दे दिए अपने हिसाब से, 64 विकेटें, लेकिन 2 ले लिए भाई लोगों। हर्षित राणा मेरे गौती का आदमी आंख दिखाता है, मजाक उड़ाएगा। अगर किसी के पास गौती का नंबर और वीडियो वगैरह है तो मजाक उड़ाएगा उसका नहीं। मेरा गौती, पता है तुम्हें, दबे दबे होठों से गाना गा रहा था, भीगे होठ तेरे, क्या मजाक है ये। गौती के आदमी ने भाई लोगों जो कमर तोड़ी है ऊपर से साउथ अफ्रीका की, वही कारण है मित्रगणों। स्टार्टिंग में जो 3 विकेट जल्दी विकेट गिर रहे हैं, 3 मैं सीरियसली बता रहा हूं तुम लोगों को। हमारा तो पिछले लाइव का जो टाइटल था 28 तारीख को रात वाले को, मैंने कहा कौन टेम्बा, किसका टेम्बा बे। राणा जी से तो अब जाके टाकरा पड़ा है, अब जाके मुकाबला हुआ है राणा जी से। तो अब तो मुझे ये भी फील हो रहा है भाई, राणा जी अगर टेस्ट में होते तो हम 2-0 से नहीं हार सकते थे, साउथ अफ्रीका 2-0 से नहीं जीत सकती थी, ऐसा फील हो रहा है। राणा जी ने 3 विकेटें ली हैं 65 रन देके, 65 रन देके, बाद में ओवरऑल पूरा स्कोर मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन राणा जी की वो विकेटें ऊपर से जो उन्होंने 2 विकेटें निकाली, स्पेशली किसका, एक तो विकेट निकाला भाई लोगों रिकल्टन का, और एक विकेट निकाला ऊपर से क्विंटन का। ये 3 ली हैं ओवरऑल, लेकिन ये जो 2 ऊपर से थी ये बहुत। और एक चीज है भाई लोगों यहां नोटिस करने वाली, अब एक बार साउथ अफ्रीका के लिए भाई लोगों ताली वाली बजा दो। उसका कारण है देखो 2-3 चीजें, उनके पास रबाडा नहीं है, केशव महाराज भी मुझे कहीं नहीं दिखा, और सबसे मेन बात मेरा टेम्बा नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं पे। टेम्बा कुर्सी के पीछे छुप रखा था। देखो जब आप इतना बड़ा टोटल चेज करते हो, भले ही तुमने ये कह के टॉस जीत के ये कह के तुमने बॉलिंग ली हो कि हम बाद में ना ड्यू आएगी उसमें चेज कर लेंगे, वो ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने भाई 3 विकेटें खो दी। उसके बावजूद भी भाई लोगों वो 2 बार इस मैच में, हमें लगा खत्म हो गया मैच, लेकिन वो 2 बार वापस आई भाई लोगों, 2 बार वापस आई है इस मैच में। लड़ी तो लास्ट तक की टीम, नो डाउट। अगर हार जाती फिर तुम लोग पता क्या बोलते, भैया हम रिलैक्स कर गए। जब 5 विकेटें गिरी हमें लगा खत्म हो गया, 1-2 टुल्ला मारेगा चला जाएगा। जब उनका वो आया ये बोझ खेलने, तब भी यही लगा अरे कुछ नहीं है, 1 विकेट की बात है, चला जाएगा, हो जाएगा। लगभग मतलब निकालने की कगार पे था वो। अगर बेवकूफी ना करता कुलदीप यादव पे वो सुब्रेन करके, तो शायद हो भी सकता था, ये कर भी सकते थे। लेकिन भाई लोगों बॉलिंग तो अपनी वीक है। एक कुलदीप यादव को उनको ढंग से खेलना है। राणा जी खैर 2-3 विकेट लेके ऊपर से राणा, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब है वो इतना खराब स्टार्ट मिलने के बावजूद भी भाई लोगों वो वहां तक पहुंच गए जहां तक उनको शायद आने नहीं देना चाहिए था हमें। बट अगर मैच की देखो तो भाई बहुत इंटरटेनिंग मैच हुआ, ये बात तो माननी पड़ेगी। फिर उसके बाद कौन आता है भाई लोगों, फिर उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी। प्रसिद्ध कृष्णा तो मुझे वो मूवी नहीं है धमाल मूवी, किस किसने देखी है? जो धमाल मूवी है ना उसमें जो करेक्टर है ना जाफरी साहब का करेक्टर जो है मैं कैसे वो होता नहीं है कि पता नहीं ऑटोमेटिक मुश्किल ऑटोमेटिक सिचुएशन, मैं ऑटोमेटिकली क्यों आगे आ जाता हूँ सिचुएशन में। मुझे तो वो वाला करेक्टर लगता है कृष्णा जी। क्यों भाई करे कोई इधर उधर से हो, आखिरी में फंस मेरा कृष्णा जाता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि कृष्णा जी ने, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी वहां पे ज्यादातर चांसेस भाई बॉलिंग टीम के ही होते हैं जीतने के, क्योंकि 9 विकेटें गिर रखी हैं ना। अगर 8 विकेटें गिरी होती फिर भी तुम कह सकते हो कि यार भाई चांस है शायद उनका उस तरीके से, तो जीतना हमने था। लेकिन इंटरटेनमेंट के हिसाब से ये मैच बहुत परफेक्ट गया है, बहुत अच्छा गया है। बॉलिंग वीक है, हर मैच में 135 विराट नहीं बनाएगा, हर मैच में राणा जी ऊपर से 3 विकेटें नहीं लेंगे। राणा जी ने इस मैच में ऊपर से दबदबा बना दिया था। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, अब साउथ अफ्रीका को पता क्या समझ में आया है इस मैच में कि उनको क्या करना है, उनको ज्यादा विकेटें नहीं खोनी है अगले मैच में, बस सिर्फ उनको इतना ही करना है, इसके अलावा उनको और कुछ भी जो है भाई लोगों नहीं करना है। इतनी सी कहानी है। और सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है बॉलिंग में? बाकी ठीक ही रहा है, मतलब बाकी तो रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर डाले हैं, विकेट मिला है, 66 रन दिए हैं, तो ये रहा है रविंद्र जडेजा का। लेकिन रविंद्र जडेजा का मैं यहाँ जिक्र कर दूं भाई, बल्लेबाजी में रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा कारनामा किया है, बड़े तेज रन आके किए हैं। अगर वो तेज रन नहीं होते तो लग रहा था कि शायद हम 320-25 तक भी निपट सकते हैं, 330 से नीचे नीचे भी रह सकते हैं। वो 349 तक जो गया है उसमें रविंद्र जडेजा का बहुत हाथ है। हालांकि हाथ तो मेरे राहुलिया का भी है। भाई यहाँ पे डिमांड उठ रही है बहुत भाइयों की तरफ से
केएल राहुल को परमानेंट कप्तान बना दो। कौन कौन है इसके हक में? ये भैया ये कौन कौन है? नहीं, डिमांड तुम्हें रोज मेरे बदलती प्रिंसों रहती से है। क्या तकलीफ है? तुम्हें निबियों से डर दूर लगता है कि नहीं लगता? रोज कुछ ना कुछ बेटे डिमांड। ऐसी हाय लगेगी निबियों की, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बता दूं, जितने भी शुभमन गिल के फैंस लोग हैं, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये सब अपने अपने लालच में बैठे हैं। मैं बताता हूं इनका लालच क्या है। मेरे राहुल की, दामाद धोनियों की कप्तानी में क्या होता है कि बड़े बड़े विचित्र विचित्र रिकॉर्ड बनते हैं। ये सब लोग विराट कोहली की 100 शतक करवाना चाहते हैं भाई। विराट कोहली का 100 नहीं करवाना चाहते, विराट कोहली का 100 शतकों करवाना का चाहते हैं ये। क्योंकि जिस शतकों का हिसाब से शतक। राहुल की कैप्टनसी में, भाई लकी है राहुल, कुछ ना कुछ तो विचित्र होता ही है, खास करके विराट कोहली के लिए तो जरूर होता है। वो 71वीं अटकी पड़ी थी, वो भी आ गई, वो भी आ गई। ये वाली को भी चलो उतना तो साल नहीं हुए थे, थोड़ा ही टाइम हुआ था, लेकिन ये भाई लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि साउथ अफ्रीका ने मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से भी कमबैक बहुत अच्छा करा। और वो जो कमबैक उन्होंने किया ना भाई, ये देखो इनके मतलब अगर ऑलराउंडर आपको कहना है तो फिर ट्रू ऑलराउंडर ये हो जाता है बिल्कुल ही कि जो हिटिंग भी प्रॉपर बैट्समैन वाली कर देते हैं। तगड़े लेवल पर भाई इन्होंने मैच खींच लिया था अपनी तरफ। लेकिन कुलदीप ने कमबैक अच्छा कराया, लेकिन तारीफ यहाँ पर बनती हर्षित की कि उसने बॉलिंग अच्छी करी कल, अच्छी करी। स्टार्टिंग में जो विकेट्स निकाले वहां से हमने बहुत अच्छा स्टार्टिंग में अपना, हमारे लिए प्लस पॉइंट आ गया था, लेकिन वो फिर कमबैक भी कर गए थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैच की बात करें बहुत अच्छा मैच हुआ। रोको के फैंस को देखने को मिली, दोनों की पारियां बहुत बढ़िया। और यहाँ पर फिर हमने बॉलिंग भी, मैं कहूंगा कि देखो आज का जो स्टैंडर्ड हो गया है ना, एक तो बैट इतने अच्छे आ गए हैं हिटिंग के लिए कि करेक्ट अच्छा हुआ है तो पार जानी ही जानी है। तो देखते देखो पहले था वो टाइम कि 200-250 बहुत डिफिकल्ट होता था रन बनाना, 300 तो इजीली चेजिंग टीम भी आराम से कर लेती है। अब थोड़ा सा ये हो चुका है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 50 ओवर का मैच बढ़िया था, एंटरटेनमेंट से भरपूर था और मजा आया देखने में। बाकी क्योंकि कई बार क्या हो गया T20 देख के हमें लगता है कि भाई यार लंबा नहीं, कल का मैच सच में बहुत गजब था, हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट बना रहा था लास्ट तक। बाय बाय, टेक केयर।